हेलो स्टूडेंट्स, अमित लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग जो है शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, एकदम जो है प्रारंभिक स्टेज है क्लास 10th का, ठीक ना। तो आज हम लोग प्रारंभिक जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, समीकरण होता क्या है, पहले यही हम लोग को पता नहीं चलता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया मीन्स होता है रिएक्शन। अभिक्रिया माने क्या होता है? रिएक्शन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब रिएक्शन। तो रिएक्शन होता क्या है, यानी इसमें होता क्या है, कोई बड़ा पदार्थ या फिर यानी कोई एक ही पदार्थ या फिर किसी दूसरे पदार्थों के साथ दो पदार्थ जब आपस में मिलेगा तो उसके बीच जो होता है केमिकल माने प्रक्रिया होता है, रासायनिक प्रक्रिया होता है। और रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप दोनों पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक ना। और जो नया पदार्थ जो बनेगा वह जो पदार्थ होगा सो पहले वाले जो पदार्थ जो दोनों मिले होंगे उनसे उनका जो गुण होगा वो बिल्कुल अलग होगा। वही तो रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है ये, ठीक है, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है, माने हाइड्रोजन को अगर हम लोग गर्म करते हैं सीधा से कहें तो हमको जो प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो हमको प्राप्त होता है जल। हमको क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, कौन कौन पदार्थ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जो आपस में मिला है तो दोनों मिला है तो एक रासायनिक चेंज हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक जो प्रक्रियाएं हुई इसमें, तो प्रक्रिया के फलस्वरूप बना क्या? तो H2O बना। H2O मीन्स जल बना। तो जल का जो बनना है कैसा प्रक्रिया है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। और यह जो हो गया ये टोटल क्या हुआ? ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं यानी हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन ये दोनों भाग लिए हैं तो ये पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कोई किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उन पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, जैसे जल बना है तो जल क्या कहलाएंगे? प्रतिफल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रतिफल कहलाएंगे। आया समझ में? आगे देखिए एक और रिएक्शन, जैसे दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर हुआ, सेकेंड नंबर रिएक्शन देखिए। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है H2 और प्लस Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ जब मिलाते हैं, हाइड्रोजन की जब क्लोरीन से अभिक्रिया होती है तो बनता क्या है? HCl बनता है। क्या बनता है? HCl बनता है। तो HCl जो बना है वो किसके किसके मिलने से बना है? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बना है। तो इसका मतलब हुआ कि इस जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है इसमें कौन कौन पदार्थ मिले हैं? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिले हैं। बना कौन पदार्थ? तो HCl बना है। तो यह क्या हुआ गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब इसमें अभिकारक कौन कहलाएगा? तो जो भाग लिया है इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये कहलाएगा आपको अभिकारक कहलाएगा। और बना कौन सा पदार्थ? HCl। तो ये कहलाएगा आपको प्रतिफल कहलाएगा। यहां जो ध्यान देना है अब जो है क्या है कि ये हम लोग समझे रासायनिक अभिक्रिया समझे। अब इसी में जो है समीकरण भी छुपा हुआ है। रासायनिक समीकरण क्या है? तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, मिल रहा है तो मिलना इसका क्या कहलाएगा? अभिक्रिया कहलाएगा। और हाइड्रोजन को हम लोग जो है, हाइड्रोजन का संकेत H होता है और ऑक्सीजन का संकेत O होता है। H2O जल का सूत्र होता है। जल का क्या है? यह अणुसूत्र है। यानी यहाँ क्या पता चल रहा है कि ये संकेत है ये दोनों, और H2O क्या है? जल का अणुसूत्र है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनको उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इसको हम लोग क्या कर दिए हैं? निरूपित कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? निरूपित कर दिए हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इनका जो संक्षिप्त निरूपण है यही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में? रासायनिक समीकरण हम नीचे लिख दिए हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संकेत है ना जी, यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन का संकेत है, हाइड्रोजन का संकेत H और क्लोरीन का Cl है। और HCl क्या है? HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र हुआ। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उनका संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समझ में? आगे देखिए, अब यहां पे जो बात आता है कि ये जो समीकरण है
ये बैलेंस है, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे H2 प्लस O2 बना क्या H2O। देखना अब यहाँ क्या है, ये जो समीकरण है क्या ये संतुलित है? ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये दो तरह के होते हैं, पहला असंतुलित होता है और दूसरा क्या होता है, इधर देखिए संतुलित होता है, दूसरा क्या होता है, संतुलित होता है, ठीक ना। पहला असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है और दूसरा होता है आपको संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है जी। आगे देखिए, अब देखिए अगर ये जो तीर का निशान है इसके दोनों तरफ, ये जो तीर का निशान है इसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो इस वैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर इस तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं आया यानी असमान आया यानी बराबर नहीं आया, तब इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जरा देख लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है बराबर, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित। क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको हमको संतुलित करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम संतुलित करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, संतुलित। तो H2 है प्लस O2 है, इसको अगर हमको संतुलित करना होगा तो H2O है, यही ना है जी। देखिए तो इसको संतुलित अगर करना होगा तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम करेंगे क्या, ये तो अणुसूत्र है जल का ना, तो इसके पीछे हम लोग 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2। तो 2 लगाने से ऑक्सीजन तो 2 पूरा हो गया, लेकिन समस्या क्या क्रिएट हो गया, नया समस्या कि हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसके पीछे भी 2 लगा देते हैं, 2 दूनी 4। अब देखिए ये कैसा रासायनिक समीकरण बना, ये संतुलित बन गया। देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2, ठीक है, आया समझ में। तो इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, अगर ये तीर का निशान के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या अगर समान हो तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। आया समझ में। अगर इस तीर के निशान के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो अर्थात असमान हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एक और देखिए, जैसे इसको देखिए, ये भी संतुलित नहीं है। देखिए जैसे H2 है, दूसरा एग्जांपल H2 है प्लस Cl2 है, यह बनाया है HCl। देखिए इधर में H2 है, इधर में Cl2 है, इधर में HCl है। HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हुआ ना, अणुसूत्र। अब हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो इसके पीछे 2 लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 क्लोरीन भी 2 हो गया, तब ये जो कहलाएगा ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आया समझ में।